हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिप्स ऑन व्हील्स और वी आर एट कोलवा बीच नाउ। कोलवा दिस इज टुवर्ड्स द साउथ गोवा। तो यहाँ के नज़ारे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको अगर सी फूड खाना है, यू आर सी फूड लवर, तो अच्छा रेस्टोरेंट भी आपको मिलेगा। काफ़ी सारे चीज़ें, काफ़ी सारे छोटे मोटे शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है। दिस इज़ द एंट्रेंस, ब्यूटीफुल ब्रिज ओवर हियर एंड दिस इज़ द बीच। So we are coming on 14th August 2022. गोवा के सारे में ये एक बीच माना जाता है। और अगर आप नॉर्थ गोवा जाओगे तो आपको बहुत ही हजल बजल दिखेगा। वहाँ पे बागा है या और का बाकी सारे फेमस बीचेस है। बट साउथ गोवा की खासियत यह है कि साउथ गोवा में काफ़ी सारे सैलानी, अभी तो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड काफ़ी सारे सैलानी आपको दिखते हैं। बट साउथ गोवा इज़ टिपिकली एकदम शांत जगह और क्लीन बीचेस और बहुत सारा so lifeguard is available here as well. Because of the long weekend, you can see lots of people coming in. That is the Kolwa beach pool. White sand is there at Kolwa beach. यहाँ पे आप ऐसे हेयर ब्रीडिंग भी कर सकते हो। मैडम आपका नाम? स्मिता जी की यहाँ पे आइए आप। ये आपको कोलवा बीच में मिलेंगी। और यहाँ पे आप अगर आपके लंबे हेयर हैं, मेरा तो कोई चांस नहीं है, तो पर आप हेयर ब्रीडिंग यहाँ से कर सकते हो। So guys, we are at Varka beach, which is around 20 minutes away from Kolwa beach. और इसका मैं एक स्ट्रेंज बात, अगर पता नहीं अभी यहाँ से कहाँ से एंट्री है, तो यहाँ से ऐसी सीढ़ियाँ है और आगे जाके हम आपको दिखाते हैं। सो ठीक पीछे यहाँ पे क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट है और क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट से there is a way out which directly goes to the Varka beach. So guys, we are here at the Capricorn beach. ये थोड़ा सा अनसंग बीच लग रहा है। काफ़ी जो नॉर्मली बीचेस पे भीड़ रहती है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। There are hardly few any people all together. काफ़ी क्लीन नीट बीच है ये, द वाइट सैंड। दिस इज द अप्रोच रोड टुवर्ड्स द कैप्रिकॉर्न बीच। सिंस वी आर अराइविंग इन द मॉनसून सीजन, टिपिकली यहाँ पे हाई टाइड की वजह से बीचेस थोड़े खतरनाक हो जाते हैं पानी में उतरने के लिए। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जो टूरिस्ट्स है वो नॉर्मली इन समर सीज़न और विंटर सीज़न यहाँ पे प्रेफर करता है। काफ़ी चहल पहल होती है बीचेस पे, शैक्स होते हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ के लेकर ले सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न बीच। जैसे कि आप देख पाएंगे, वेरी लेस क्राउडी ब्रिज इट इज़।
So guys, we are here at Benolim Beach, which is one of the famous beaches in South Goa. जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, आउटलेट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, बहुत सारी भीड़ आपको दिखेगी। Popular beaches have their own advantages and disadvantages. डिसएडवांटेजेस ये कि काफ़ी भीड़ दिखती है, बट एडवांटेजेस ये है कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, काफ़ी सारे आउटलेट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। You can see many big outlets over here, and this is the beach. Guys, we are here at the चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पल, और ये बहुत ही यूनिक पड़ाव है हमारे पूरे ट्रिप का, साउथ गोवा जर्नी का, क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोच रोड है, इट्स अ ऑसम ब्यूटीफुल रोड। यहाँ पे ये दिस इज़ एक्चुअली हमें तो कोई एक्चुअली हार्डली 4 to 5 पीपल दिखे यहाँ पे। वेरी यूनिक प्लेस। और यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे आना है तो तो जो अप्रोच रोड है दैट इज़ थ्रू ओनली बाइक। तो आप कार अगर ले रही है तो आपको लिटरली 5-6 किलोमीटर पीछे पार्क करने पड़ेगा और ऊपर से चढ़ के आना पड़ेगा, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल अगर आप ओल्ड एज है या बेसिकली आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो। बट देन इट्स सराउंडिंग, सो दिस वी आर एट द बेस नाउ। लुक एट द सनलाइट, एंटायरली जंगल एरिया, और यहाँ से जो स्टेप्स जाते हैं दैट गोज टू द टेम्पल। और अगर आप बाइक भी ला रहे हो तो जस्ट इंश्योर दैट यू गेट मोर देन 100 cc बाइक ओवर ईयर, बिकॉज जो चढ़ाव है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। काफ़ी टाइम मुझे बाइक फर्स्ट गियर पे डालनी पड़ी और हमें चढ़ना पड़ा। दीज आर द स्टेप्स टुवर्ड्स चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पल। सो चंद्रेश्वर मीन्स मून, जो शंकर भगवान के मस्तक पे जो विराजमान रहते हैं, और भूतनाथ दिस इज द लॉर्ड ऑफ गॉड्स, घोस्ट, सॉरी। सो भूत यानी घोस्ट, लॉर्ड ऑफ घोस्ट इज अगेन अपने शंकर महादेव जी। सो दीज आर द स्टेप्स। अभी काउंट तो नहीं किए, बट अच्छे खासे स्टेप्स है क्लाइंब करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज अ ग्लास म्यूजियम। सप्तर्षि का होम यहाँ पे दिखाया गया है। ब्रह्मदेव जी, नारद मुनि जी, श्री विष्णु जी, देवेंद्र जी यहाँ पे आपको दिखेंगे। और ये है शिवगण।
जो यहाँ पे चंद्रेश्वर और भूतनाथ का मंदिर जो माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रेश्वर का जो मंदिर है, चंद्रेश्वर यानी शंकर भगवान, वो इसी आवर में है और भूतनाथ का मंदिर उसको सटीक लग के ही बाजू में ही है। जो अलग अलग टेम्पल्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से हम आपको व्यू भी दिखा देते हैं। अमेजिंग। काफ़ी ऊंचे हुई है मंदिर। गाइस वी आर हियर एट मार्टिन्स कॉर्नर, और मार्टिन्स कॉर्नर साउथ गोवा में काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट माना जाता है। काफ़ी सारे, अगर आप गूगल के रिव्यूज़ में भी देखोगे, लाइक्स में भी देखोगे, तो काफ़ी सारा वहाँ पे आपको रिव्यूज़ और उसके लाइक्स मिलेंगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट। इट इज़ बीन टोल्ड टू अस दैट वी मस्ट विजिट। सो हियर वी आर एट मार्टिन्स कॉर्नर। So guys, we are in Panji now, and Panji is not South Goa but Central Goa. आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। दैट इज द रीजन व्हाई वी केम ओवर हियर, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इज द कैसीनोज ओवर देयर। दीज आर द एंट्रेंसेस ऑफ द डिफरेंट कैसीनोज एंड द बोट्स। हर एक कैसीनो को अपनी अपनी एक पहचान है, अपने अपने एक रेट कार्ड है 24 आवर्स के लिए। कुछ कैसीनोज 1500 से शुरू होकर 5000 रुपीज़ का एंट्री पर पर्सन लेते हैं। It truly gives you the nightlife feeling of Goa. और ये है कैसीनो प्राइड।